आतोकी एक अकेला लड़का था जो अपना सारा टाइम पढ़ाई में लगाता था। जैसे एक इंट्रोवर्ट इंसान, ना उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने का मन था, ना ही उसकी कोई सोशल लाइफ थी। पर एक अजीब सी बात थी, हर दिन एक मिस्टीरियस लड़की खासूस का पीछा करती थी। एक दिन आतोकी ने सोचा कि स्टॉकर से बचने के लिए भागना पड़ेगा, और वो पूरे टाउन में उछल कूद करने लगा। लेकिन अचानक एक ट्रक उसके सामने आ गया, पर उसने एक परफेक्ट बैकफ्लिप मार के अपने आप को बचा लिया। आतोकी की माँ एक ग्रोसरी स्टोर चलाती थी, और उसका अंकल ताकासा वहाँ पे काम करता था, जो एक हैवी स्मोकर था और काम छोड़ने के नए तरीके ढूंढता रहता था। जब ताकासा आतोकी को लेने आया तो उसने देखा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद आतोकी को एक स्क्रैच तक नहीं आया। अगले दिन कासू फिर से उसका पीछा कर रही थी, लेकिन इस बार आतोकी को अपने लॉकर में एक लव लेटर मिला, और वो पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। शाम को उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो अपने आप को सातोमी बताती है। जब आतोकी ने अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की तो उसने बोला कि उसे पहले से ही उसके बारे में पता है, और वो उसके लेजेंडरी बैकफ्लिप से इम्प्रेस्ड हो गई है। सातोमी ने उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट किया क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। आतोकी खुश हो गया और उसने अपनी माँ को बताया, पर उसकी माँ ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, उस लड़की से नहीं मिलेगा। पर आतोकी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और अगले दिन सातोमी के घर पहुंच गया। घर के अंदर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर सातोमी 2 ड्रिंक्स लेकर आई और डेस्परेशन में उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहने लगी। जब वो आतोकी के पास आई तभी आतोकी इधर उधर देखने लगा और उसे लगा शायद ये कोई मजाक हो। पर जब उसने बेड के नीचे देखा तो वहाँ निंजा सूट पहने इंसान की 2 चमकीली आंखें थी। जैसे ही आतोकी पीछे गिरा उसका चेहरा एक नाइफ से कट हो गया और 3 निंजा रूम में घुस आए, और सातोमी भी उसका गला काटने को तैयार थी। तभी एक नाइफ रूम में आया और स्मोक बॉम्ब बन गया। उस स्मोक में से कात्सु निकली। उसने आतोकी का हाथ उठाया और निंजा से लड़ना शुरू कर दिया। तभी उसने आतोकी को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन लकीली वो एक कंबल पे जाके गिरा और एक औरत ने उसे बचा लिया। जब गाड़ी फुल स्पीड में भाग रही थी आतोकी चीखने लगा, लेकिन उस औरत ने उसको चुप रहने को बोला। यह औरत रायहोन थी, जो आतोकी की माँ के साथ स्टोर में काम करती थी। जैसे ही आतोकी को पता चला कि ये लोग कौन हैं, उसने पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तभी एक जीप उनके रास्ते में आ गई। गाड़ी फुल स्पीड में भाग रही थी, लेकिन जीप ने धूल उड़ा दी और स्पाइक्स को रास्ते पर फेंक दिए, जिससे उनकी गाड़ी एक दीवार से जाकर टकरा गई। जब आतोकी होश में आया तो रायहोन उसको कार से बाहर खींच रही थी, और आतोकी से कहा कि जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते पे वापस भाग जाओ, और खुद उन निंजास से लड़ने लगी। आतोकी पूरा दिन रात भागता रहा, लेकिन आखिर में उसे लगा कि शायद वो रास्ता भटक गया है। अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई और हर जगह अंधेरा छा गया। लेकिन तभी एक पुलिस वाला आतोकी के पीछे आया। आतोकी जैसे ही अपनी कहानी उसे सुनाने वाला था, एक निंजा पुलिस वाले के पीछे आया और उसका गला काट दिया, जिससे आतोकी बहुत ज्यादा डर गया और पीछे हटने लगा। लेकिन तभी एक और निंजा उसके पीछे आया और उसने उसे दीवार पे फेंक दिया। आतोकी को पूरी तरीके से बांध दिया गया। उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे उसने हार मान ली हो। लेकिन तभी ताकासा वहां पे आया, अपनी सिगरेट जलाता हुआ। उसने पुलिस वाले की लाश को बोला कि अब वो उसका गला सच में काट देगा। तो वो खुद उठ के खड़ा हो गया, और पता चला कि असल में वो भी एक निंजा था। लाइट वापस आ गई और 1 सेकंड में ताकासा आतोकी के पास टेलीपोर्ट हो गया। सभी निंजा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो उस पर अटैक करने लगे, और ताकासा भी अपनी निंजा फॉर्म में आ जाता है। कुछ घंटों बाद ताकासा जोर से चीखता है, आतोकी उठ जा। जैसे ही आतोकी की आंखें खुली उसने देखा कि वो एक अजीब सी जगह पर है। ताकासा ने उसे बताया कि वो अपने फैमिली होम में है। जब आतोकी अंदर गया तो उसने देखा कि सभी लोग जमीन पर झुके हुए हैं, जैसे किसी राजा का स्वागत कर रहे हो। तभी उसकी माँ रूम में एंटर करती है। आतोकी बहुत ज्यादा शॉक में था। उसने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने कहा मुझे चीफ बुलाओ। उसकी माँ की इतनी कोल्ड और सीरियस पर्सनैलिटी देखकर आतोकी डरा हुआ महसूस करने लगा। तभी उसकी माँ ने सच्चाई बताना शुरू की। वो लोग एक निंजा क्लैन है जो ईगा विलेज से बिलोंग करते हैं। उनका ग्रोसरी स्टोर सिर्फ एक कवर था जो उनके असली ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोगा क्लैन, जो दुनिया का सबसे पावरफुल निंजा क्लैन है, उनके विलेज को मिटा देना चाहता है। और आतोकी उनका नेक्स्ट लीडर बनने वाला था, इसलिए कोगा क्लैन उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। उसकी माँ ने उससे कहा तुम्हें एक निंजा बनना होगा और अपने विलेज के लिए लड़ना होगा। दूसरी तरफ कहीं और एक बड़ा टाउन हॉल था जिसमें 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ एक आदमी स्टेज पर खड़ा था जो कोगा क्लैन का सब्स्टिट्यूट चीफ था। उसने अपनी स्पीच में कहा कि वो कोगा क्लैन के पिछले चीफ की मौत का बदला लेंगे। तभी हम आतोकी को देखते हैं जो ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, जिसे देखकर ताकासा उसे गुस्से में खींचकर बाहर ले गया। बाहर जाके ताकासा ने उससे कहा या तो तुम निंजा बनो या कोगा क्लैन के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आतोकी गुस्से से चीखा और कहा कि ये दोनों ही ऑप्शंस बेकार हैं। ताकासा ने सोचा शायद उसको किसी दूसरे देश भेज दिया जाए जब तक हमें नया लीडर न मिल जाए।
लेकिन आतोकी अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहता था, तो रोते रोते उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो अगला लीडर बनेगा। दूसरी तरफ एक दूर कैबिन में सातोमी और एक अजीब आदमी बैठे थे। उनको ये पता चल गया था कि आतोकी अब ईगा विलेज में चला गया है, और वो दोनों सही मौके का इंतजार करने लगे आतोकी को मारने के लिए। इसके साथ ही कुगा क्लैन के अंदर भी एक इंटरनल फाइट चल रही थी। कुछ लोग चाहते थे कि आतोकी को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन उनका एक्टिंग चीफ ने कहा कि वो जब चाहें ईगा क्लैन को खत्म कर सकते हैं। अगले सुबह जैसे ही आतोकी उठा, उसने देखा कि रायहोन उसके रूम के बाहर खड़ी थी। उसको ये देखकर काफी अच्छा महसूस हुआ कि वो सेफ है। कुछ घंटों बाद रायहोन ने उसे एक वीडियो दिखाया, एक निंजा स्कूल का। वही स्कूल था जिसमें आतोकी को भेजने का प्लान बना रहे थे। लेकिन जब उसने स्कूल देखा तो वो शॉक हो गया। उसको लगा था कि ये कोई इंटेंस निंजा स्कूल होगा, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल की तरह दिख रहा था। रायहोन ने उसे बताया कि उसका एग्जाम कुछ ही दिनों में है। कुछ दिन बाद आतोकी अपने घर वापस आया। रात को उसने डिनर के दौरान अपनी माँ से अपने पिता के मौत के बारे में पूछा, क्योंकि वो उनके फॉर्मर लीडर थे। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेहतर होगा अगर वो पास्ट के बारे में ना सोचे। उसने आतोकी से कहा कि वो इस बात को भूल जाए और आगे का सोचने पर ध्यान दे। अगले दिन ताकासा और कात्सु उसे एग्जाम के लिए लेने आए, लेकिन उसे लगा कि वो अभी रेडी नहीं है। आतोकी को लग रहा था कि उसे किसी एनिमे की तरह ब्रीथिंग स्टाइल या जुत्सु सीख लेने चाहिए, लेकिन ताकासा ने उसका मजाक उड़ाया और अपनी सिगरेट दिखाते हुए बोला, ये देखो फायर टेक्निक। कात्सु ने उसको समझाया कि ऐसी कोई फायर ब्रीथिंग टेक्निक नहीं होती है, लेकिन आतोकी को लग रहा था कि वो उससे झूठ बोल रही है। कुछ घंटों बाद वो लोग एक मॉल में पहुंच गए जहाँ आतोकी का एग्जाम होने वाला था। जब वो लोग अंदर गए तो आतोकी को लगा ये तो नॉर्मल स्टोर जैसा लग रहा है। तभी कात्सु ने उसको एक सीक्रेट कोड बताया जो उसको स्टोर अटेंडेंट को बोलना था। आतोकी ने जैसे ही वो कोड बोला, उस अटेंडेंट ने उसको एक सीक्रेट पैसेज में भेज दिया। जैसे ही वो अंदर गया, आतोकी ने देखा कि रूम में सारे लोग बड़े खतरनाक लग रहे थे। कुछ मिनट बाद एक टीचर आया और उनको बताया कि उनका टेस्ट एक हाइड एंड सीक चैलेंज होने वाला है। सबको एक दूसरे को ढूंढना होगा और जो सक्सेसफुली सरवाइव करेगा वही पास होगा। सबसे पहले कासु की बारी थी। उसने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निंजा स्किल्स का यूज किया और अपने अपोनेंट को तुरंत पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही आतोकी की बारी आई, उसने देखा कि उसके अपोनेंट सातोमी है। सातोमी एक विग पहनकर भेस बदल कर आई थी। टीचर ने आतोकी को बोला कि वो सातोमी को ढूंढने का अपना टेस्ट शुरू करे, लेकिन तभी एक आदमी उसकी तरफ छुरी लेके आ रहा था। लेकिन ताकासा ने तुरंत आतोकी को खींच लिया और उस आदमी का गला दबा दिया, और ऐसे एक्ट करने लगा जैसे वो सिर्फ एक नॉर्मल कस्टमर की मदद कर रहा हो। और यहाँ अंदर ही अंदर आतोकी बहुत डरा हुआ था कि उसका टाइम खत्म होते जा रहा है। तभी कात्सु ने उसको बताया कि एक निंजास का ग्रुप उसको मारने की कोशिश कर रहा है। उसने सजेस्ट किया कि आतोकी भाग जाए, लेकिन उसको पता था कि अगर वो भाग गया तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तभी एक छोटी लड़की एक बलून लेके उसकी तरफ चलती जा रही थी, और जैसे ही बलून फूटा, उसमें से एक छुरी सीधा सातोमी की तरफ आया, लेकिन कात्सु ने उस छुरी को ब्लॉक कर दिया। ये देखकर सातोमी मुस्कुराने लगी, और जैसे ही कात्सु ने उसको ढूंढना शुरू किया, वो इनविजिबल हो गई और गायब ही हो गई। कात्सु ने आतोकी से कहा कि वो चौकन्ना रहे, और सातोमी को ढूंढने के लिए भाग गई। एक मिनट बाद कात्सु एक रूम में पहुंची जहां सातोमी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सातोमी ने अटैक किया, कात्सु ने भी अपनी निंजा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया और सातोमी के पेट पे एक पावरफुल नी मार के एक किक मार दिया। कात्सु फिर एक नए रूम में चली गई सातोमी को ढूंढने के लिए, लेकिन सातोमी तभी हवा में विजिबल होती है और एक तेज स्लैश के साथ उस पर अटैक कर देती है। दो और निंजा भी उस कॉरिडोर में टपक पड़ते हैं और कात्सु को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे सातोमी को भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ आतोकी एक कोने में खड़ा था और डर के मारे कांप रहा था। सातोमी जैसे ही उसकी तरफ दौड़ती है, आतोकी तुरंत स्प्रे करता है और फायर अलार्म बज जाता है। जैसे ही फायर अलार्म बजता है, सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। स्पार्कल्स पानी में गिरने लगे, इस वजह से सातोमी वापस विजिबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी छुरी निकाली और आतोकी की तरफ दौड़ी, कासु ने उसको एक जोर की किक मारी और उसको पीछे गिरा दिया। तुरंत वहां पे दो एजेंट्स आए और उसको पकड़ लिया। आतोकी चाहता था कि वो उसको टच करे और अपना टेस्ट पास कर ले, लेकिन एक एजेंट ने बोला कि टेस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद ताकासा ने आतोकी को बताया कि वो टेस्ट में फेल हो गया है और उसको अब अगले 1 साल तक छुपना पड़ेगा। लेकिन तभी एक कॉल आने के बाद ताकासा ने उसको शॉकिंग न्यूज दी कि आतोकी अब स्कूल में एडमिशन ले सकता है। दूसरी तरफ निंजा सिक्योरिटी काउंसिल का एक एजेंट कोआ क्लैन के हेडक्वार्टर्स में गया। उसने एक्टिंग चीफ को इन्फॉर्म किया कि उनके क्लैन के कुछ लोग एग्जाम के टाइम गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चीफ ने एक पुराना स्क्रॉल दिखाया और बोला कि वो लोग वैसे भी उनके क्लैन के मेंबर्स नहीं हैं, वो लोग पहले ही भाग चुके हैं। उसने माफी भी मांग ली और बड़ी आसानी से सिचुएशन हैंडल कर ली। उसी समय हम सातोमी को देखते हैं, जो कि एक जेल सेल में बंद थी। वो अपने आप से ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो कोई पागल लड़की हो। वहीं ईगा क्लैन के घर पर ताकासा ने यूमा से कहा कि उनके क्लैन में कोई एक गद्दार है जो सब कुछ लीक कर रहा है। कुछ हफ्तों बाद आतोकी अपने दोस्तों के साथ ग्रेजुएशन डे एंजॉय कर रहा था। तभी आतोकी ने बताया कि वो अब दूसरे स्कूल ट्रांसफर होने वाला है।
लेकिन उसके दोस्तों ने उसको मोटिवेट किया और बेस्ट ऑफ लक बोला। उनकी बातें सुन के आतोकी भी इमोशनल हो गया और रोने लगा। अगले दिन आतोकी अपनी नई जर्नी के लिए तैयार था। जैसे ही वो सिटी के लिए निकलने लगा, उसको लगा कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद ताकासा ने भी उसको गुड बाय किया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, आतोकी ने बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखे और सोचने लगा कि ये एक नया एडवेंचर होने वाला है। स्कूल पहुंचने के बाद आतोकी की मुलाकात एक सुंदर लड़की रियोको से हुई, लेकिन वो थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के साथ चली गई। जैसे ही आतोगी उसको गुड बाय वेव करने लगा, कासु ने उसको पीछे से किक मारी और बोला चुपचाप चलो। कुछ मिनट स्कूल में घूमने के बाद आतोगी ने देखा कि कासु गायब हो चुकी है। जब उसने उसको ढूंढना शुरू किया, तभी कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप आके उससे टकरा गया। वो लोग आतोगी का मुंह तोड़ने ही वाले थे कि तभी एक लड़की आई और उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो आतोगी को जानती हो। उसने उसको वहां से खींच लिया और समझाया कि वो लड़के कोगा क्लैन के इलाइट्स हैं जो उसको मारने का प्लान बना रहे होंगे। उसका नाम कायरे था। लेकिन जैसे ही आतोगी ने बताया कि वो ईगा क्लैन से है, वो शॉक में आ गई। कायरे ने बताया कि ईगा क्लैन सिर्फ निंजा की दुनिया में नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों के बीच भी काफी ज्यादा मशहूर है। फिर उसने आतोकी की तरफ हाथ बढ़ाया और दोस्ती का ऑफर दिया। आतोकी कायरे से क्लास में मिला और फिर उसने उसको कासू से इंट्रोड्यूस करवाया। जब वो लोग मशीन के पास मील टिकट्स लेने गए, कायरे ने आतोकी का हाथ एक निंजा मील की तरफ मूव कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि मील एक छोटी सी बाइट जैसा है, तो उसको शॉक लगा और तभी आतोकी ने कोगा क्लैन के वही लड़के देखे जो उससे पहले मिले थे। कायरे ने बताया कि ये वही कोगा क्लैन के लोग हैं जिन्हें उसे मारने के लिए भेजा गया था। अचानक एक लड़का खड़ा हो गया और आतोकी से लड़ने की धमकी देने लगा। उसका नाम अमीरा था। कायरे वहां से तुरंत भाग गई, लेकिन एक और लड़का था जिसने बोला कि शांत हो जाओ। उसका नाम सुजुकू था, जो कोगा क्लैन के सबसे पावरफुल मेंबर का बेटा है। उसने आतोकी को धमकी दी कि उसका परिवार उनके लीडर का कातिल है और वो इस बात का बदला लेकर ही रहेंगे। शाम को आतोकी, कासू और कायरे अपने ड्रॉम पहुंच गए। आतोकी को लगा कि उनका नया घर एक बड़ा लग्जीरियस बिल्डिंग होगा, लेकिन कायरे ने उसका सपना तोड़ दिया। वो लग्जीरियस ड्रॉम कोगा क्लैन के स्टूडेंट्स के लिए था और आतोकी का असली डॉर्म एक पुरानी हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा था। जब वो अंदर गए, कायरे ने आतोकी को वार्न किया कि वो सुजुकी से जितना हो सके उतना दूर रहे। तभी रात को कासू उसके रूम में आई और बोली, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे तुम्हें कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना लगे। अगले दिन एक इंस्ट्रक्टर ने बताया कि आज स्टूडेंट्स निंजा सूट्स और निंजा कोड्स का यूज करना सीखेंगे। लेकिन आतोकी ने तो इससे पहले आज तक इनके बारे में सुना तक नहीं था। उसने देखा कि कासू ने अपना सूट एक्टिवेट कर लिया है और फिर उसने भी अपना सूट एक्टिवेट कर लिया। तभी टीचर ने ऑर्डर दिया कि सबको आइलैंड क्रॉस करना है अपने प्राइस के लिए। जैसे ही सब तेज भागकर माउंटेन से नीचे कूद गए, आतोकी एक जगह चिपक गया क्योंकि उसका सूट मूव ही नहीं कर रहा था। रियोको ने उसकी मदद की और उसका सूट एडजस्ट किया। जैसे ही उसने आतोकी को धक्का दिया, वो तेज भागना शुरू कर दिया। वहीं सुजुको और कात्सु एक रूफटॉप क्लाइंब कर रहे थे, लेकिन तभी सुजुको ने कात्सु को एक लात मारी और नीचे गिरा दिया। लेकिन कात्सु ने वॉल पकड़ ली और वापस चढ़ने लगी। सुजुको अपना प्राइस क्लेम कर चुका था और फिर कात्सु ने भी अपना कर लिया। वहीं आतोकी और रियोको एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। तभी सुजुकू आया और आतोकी की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन तभी कात्सु ने उसको एक पंच मारा और पीछे गिरा दिया। आगे हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका प्राइस चुरा लिया गया था। आतोकी ने सोचा कि वो उसकी मदद करेगा और प्राइस वापस लाएगा। कुछ देर बाद वो बुली गैंग के लीडर के सामने पहुंचा। लीडर ने आतोकी के ऊपर फ्लिप मार के उसको जबरदस्ती वॉल पे ठोक दिया। आतोकी ने भी दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन लीडर ने उसके बाल खींचकर उसको पैर से फेंक दिया। जब लीडर उसके सर पर पैर रखकर उसे कुचलने वाला था, तभी उनका मास्टर आया और कहा कि जल्दी काम कंप्लीट करो। आतोकी प्राइज वापस लाने में सक्सेसफुल रहा। उसने कायरे को ब्रिज तक जाने में मदद भी की और वहां पे रियोको भी लौट आई थी। आतोकी ने रियोको से रिक्वेस्ट किया कि वो कायरे को वापस ड्रोम तक ले जाए और खुद अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए भाग गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, उसको मास्टर मिलता है जो ऑलरेडी प्राइजेस खा चुका होता है। अगले दिन जब आतोकी मील कार्ड लेने गया, कुछ बुलीज उसको धमकाने लगे, लेकिन कात्सु उसके साइड में खड़ी थी ताकि उसको अकेला महसूस ना हो। और जब वो खाना खाने बैठता है, कायरे और रियोको भी उसके टेबल पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निंजा सिक्योरिटी काउंसिल की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। उन्होंने कोगा क्लैन के लीडर के मर्डर को इन्वेस्टिगेट किया और डिसाइड किया कि वो ताकासा को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करेंगे। ताकासा का निंजा स्किल इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि उसको डेमीगॉड का टाइटल मिला था। एक हफ्ते बाद क्लास में टीचर ने बताया कि सबको एक निंजा एबिलिटी टेस्ट देना होगा, लेकिन आतोकी को कुछ समझ नहीं आया। क्लास खत्म हो जाने के बाद उसने रियोको से रिक्वेस्ट किया कि वो उसको वेपन्स यूज करना सिखा दे, क्योंकि उसको लगा कि ये टेस्ट में लड़ना पड़ेगा। तभी कायरे वहां पे आई और बताया कि ये टेस्ट लड़ने का नहीं बल्कि टीचर के ऑफिस में चुपके से जाके वॉल्ट से आंसर चुराने का है। दोपहर में जब रियोको आतोकी को एक निंजा डिवाइस दिखा रही थी, तभी उसने अपने सपने के बारे में बताया। उसने बोला कि वो हमेशा एक निंजा रहना चाहती थी, लेकिन उसके फादर चाहते थे कि वो स्कूल के बाद शादी कर ले। ये सोचकर वो उदास हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी घर वापस नहीं जाएगी। रात को आतोकी अपने रूम में बैठा सोच रहा था कि उसको लीडर क्यों बनाया जा रहा है।
उसको लगता था कि वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। कासो ने उसको समझाया कि ईगा क्लैन को बस अपने लीडर से पास ऑन करनी होती है, चाहे उनका लीडर डायपर बदलने का भी सेंस न रखता हो। दूसरी तरफ ताकासा सीक्रेटली सागा क्लैन के लीडर से मिलने गया। वो लीडर उसका पुराना दोस्त था और रियोको का फादर भी। उसने ताकासा को बताया कि कोगा क्लैन ने अपने ऑपरेशंस कहीं और शिफ्ट कर दिए हैं और अब उन्होंने सागा क्लैन को एक अलग टास्क दिया है, लेकिन वो थोड़ा घबरा रहा है कि वो उनके ऑर्डर्स माने या नहीं। तभी उसने बोला कि इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सागा क्लैन का ब्लड लाइन यहीं पे खत्म कर दूंगा। अगले दिन जब आतोकी और उसके फ्रेंड्स टीचर के ऑफिस में घुसने का प्लान बना रहे थे, तभी दो नए लड़के आए और उनके ग्रुप में आने के लिए कहने लगे। उन्होंने देखा था कि आतोकी पहले भी पुलिस का सामना कर चुका है, इसलिए वो उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आतोकी ने बिना कुछ सोचे उनको अपनी टीम में ले लिया। रात को सब चुपके से टीचर के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। रियोको ने आतोकी को एक ड्रोन दिया जो वॉल्ट और कीज को स्कैन कर सके, लेकिन जैसे ही ड्रोन वापस आने लगा वो एक ग्लास से टकरा गया। अलर्ट हो चुकी टीचर तुरंत भागती है। सब तुरंत विंडो से कूदने लगते हैं, लेकिन आतोकी का हुक गिर गया और वो नीचे गिरने लगा। लेकिन उसके दोस्तों ने 1 सेकंड के अंदर ही उसको हवा के बीच में पकड़ लिया और वो सेफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ टीचर कायरे का पीछा कर रही थी। कायरे ने एक स्मोक बॉम्ब फेंका और डर के मारे चीखने लगी। वहीं निंजा सिक्योरिटी काउंसिल का एक बंदा ताकासा को स्पाई कर रहा था और ताकासा भी सागा क्लैन के बिल्डिंग के अंदर घुसने वाला था। उसने अपने निंजा लेंस से सिक्योरिटी कैमरास और थर्मल सेंसर्स को चेक किया। फिर एक स्मॉल स्ट्रेच करने के बाद उसने एक निंजा ड्रोन एक्टिवेट किया और बिल्डिंग के अंदर तेजी से दौड़ गया। दूसरी तरफ आतोकी और रियो को वॉर्ड के अंदर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ की मिसिंग थी। इससे पहले कि वो कुछ करे, कुछ लोग आतोकी के टीममेट को मारने लगते हैं और कासो भी उसे बचाने के लिए चली जाती है। रियोको को लगा कि टीचर कभी भी वापस आ सकती है, इसलिए उसने हैकिंग मोड में सेफ को अनलॉक कर दिया। जब आंसर्स मिल गए, आतोकी ने सबको मिशन से विड्रॉ करने का ऑर्डर दिया और कोगा क्लैन के लड़के भी बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। वहीं सागा क्लैन के बिल्डिंग में ताकासा ब्लूप्रिंट ढूंढने गया था, लेकिन जब उसने सेल्फ खोला तो वहां पे कुछ भी नहीं था। तभी निंजा काउंसिल का एक रूकी उसको वेंटिलेशन से स्पाई कर रहा था, लेकिन ताकासा एक जीनियस निकला। उसने एक निंजा टॉय डक्ट में छुपा रखा था, जिससे सिक्योरिटी को अलर्ट मिल गया। सिक्योरिटी ने रूकी को तुरंत पकड़ लिया और ताकासा बड़े आराम से एस्केप कर गया। अगले दिन जब सभी लोग टेस्ट देने गए तो पता चला कि जो आंसर उन्होंने चुराए थे वो पूरी तरह गलत थे। इससे सभी लोग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। हिमुरा और उसकी गैंग उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही वर्ल्ड के आंसर्स को सीक्रेटली चेंज कर दिया था। बाद में डॉर्म में रियोको ने बताया कि टेस्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस अलग थे, लेकिन फिर भी उसने सब सॉल्व कर लिए, जिसे सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। आतोकी ने कहा, तुम एक दिन जरूर एक जबरदस्त क्राफ्टमैन बनोगी। वहीं ईगा क्लैन के हाउस में ताकासा ने यूमा को बताया कि कोगा क्लैन ईगा क्लैन का निंजा कोर चुराने की प्लानिंग कर रहा है। यूमा ने रिवील किया कि ये एक सीक्रेट वेपन है जो एक पुराने वॉर के दौरान बना था और ईगा क्लैन के चीफ ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल रखा था। दोनों लोग कंक्लूजन पर पहुंचे कि कोगा क्लैन एक नया वॉर स्टार्ट करना चाहता है। अगले दिन आतोकी और उसके दोस्तों को पनिशमेंट के तौर पर स्कूल क्लीन करना पड़ा, क्योंकि वो सभी टेस्ट में फेल हो चुके थे। तभी कासो ने आतोकी को साइड में खींच लिया और बताया कि उनके ग्रुप में एक गद्दार है जो सुजुकी और उसके फ्रेंड के साथ मिला हुआ है और उसी ने वॉल्ट के आंसर भी चेंज किए थे। आतोकी भी शॉक में आ गया और सभी के चेहरे देखने लगा। आगे क्लास में टीचर ने अनाउंस किया कि आने वाले वीक्स में एक एग्जाम होने वाला है जो एक्सट्रीम होगा और जिनकी वजह से स्टूडेंट्स की जान तक जा सकती है। ये सुनते ही आतोकी डर गया और उसने सोचा कि क्या वो एग्जाम से बच सकता है, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन रियोको ने उससे कहा कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और सभी उसे एक कमजोर की तरह देखेंगे। वहीं कॉरिडोर में चलते हुए आतोकी और कासु की मुलाकात सुजाकू से हुई और उसने धमकी दी कि एग्जाम में वो आतोकी को मार डालेगा। लेकिन आतोकी और कासु ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और सिर्फ उसे देखते रहे। वहीं दूसरी तरफ निंजा सिक्योरिटी काउंसिल में हेड ऑफ सिक्योरिटी नए लोगों को निंजास की हिस्ट्री समझा रहा था। उसने बताया कि कोगा का लीडर केंशन मारू चाहता था कि निंजा विलेज के बीच शांति बनी रहे, लेकिन फिर भी उसकी हत्या कर दी गई। अब कोगा विलेज ने ईगा विलेज से बदला लेना चाहता है, जो एक बड़े वॉर की शुरुआत कर सकता है। गाइस, ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 1 से 2 दिन में लाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।